सीबीएसई वर्ड्स में आपका स्वागत है। तो इस वीडियो में हम सीबीएसई क्लास 10 साइंस इसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करेंगे जो भी 2015 से लेके 2020 तक आए हुए हैं। अब ये चैप्टर वाइज सीरीज़ है तो हम चैप्टर 4 कार्बन एंड इट्स कंपाउंड इसके सारे क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। चैप्टर 12 और चैप्टर 13 के 2020 के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की वीडियो अपलोड हो चुकी है, उनका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो वहाँ से आप देख सकते हो। तो चलिए हम यहाँ पर 1 मार्क से स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन हमसे ये पूछ रहा है नेम अ साइक्लिक अनसैचुरेटेड कार्बन कंपाउंड। तो इसका एग्जाम्पल क्या होगा? कोई नाम लिखना है आपको तो एक नाम लिख सकते हो बेंजीन। अच्छा, आपको अगर अनसैचुरेटेड ना लिखा हो, सिंपल लिखा हो साइक्लिक कार्बन कंपाउंड, तो एक और एग्जाम्पल है जो कि आपके बुक में दिया हुआ है, वो लिख सकते हो। उसका नाम है साइक्लोहेक्सेन। ठीक है। अब वैसे तो सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड आपके सिलेबस में नहीं है, लेकिन फिर भी थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन जान लो कि आपका जो सैचुरेटेड होता है उसमें सिंगल बॉन्ड होती है और जो अनसैचुरेटेड होता है उसमें डबल या ट्रिपल बॉन्ड होती है। तो जैसे बेंजीन का स्ट्रक्चर आपको मालूम होगा ना, इसमें डबल बॉन्ड होती है, यानी बेंजीन क्या होता है अनसैचुरेटेड होता है। वहीं साइक्लोहेक्सेन के अंदर सारी सिंगल बॉन्ड होती है, तो इसे हम कह सकते हैं साइक्लिक सैचुरेटेड कार्बन कंपाउंड का एग्जाम्पल है। और अगर ये वर्ड ना लिखा हो तो इन दोनों में से कोई भी लिख सकते हो। सेकेंड वाला क्वेश्चन है हाउ आर कोवेलेंट बॉन्ड्स फॉर्म। कोवेलेंट बॉन्ड कैसे बनती है? तो चैप्टर पढ़ा होगा, आप जानते होगे, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग होती है। क्वेश्चन नंबर 3 है आपको मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बताना है ऑफ फर्स्ट 2 मेंबर ऑफ होमोलोगस सीरीज हैविंग फंक्शनल ग्रुप Cl। तो हमको होमोलोगस सीरीज लिखनी है, ठीक है। इसमें फंक्शनल ग्रुप Cl का लगा होना चाहिए। तो जैसे हम अल्केन ले लेते हैं ना, तो उसका जनरल फॉर्मूला क्या होता है? CnH2n+2 होता है। n की वैल्यू इसमें क्या होती है? 1 से स्टार्ट होती है। तो जैसे हम 1 पुट करेंगे ना तो C हो जाएगा, H यहाँ पर 1 पुट करेंगे तो CH4 हो जाएगा। इसमें क्या करते हैं, एक हाइड्रोजन हटा के उसकी जगह जैसे Cl लगा है ना तो Cl लगा लेंगे, तो यहाँ 4 ना होके 3 हो जाएगा और साथ में Cl। तो ये हो गया एक मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, हमको 2 लिखना था। तो अगला वाला मेंबर लिख लेंगे, यानी n की वैल्यू 2 पुट कर देंगे तो C2 हो जाएगा। H क्या हो जाएगा? 2 2 4 + 2 6 हो जाएगा, लेकिन एक हाइड्रोजन हटा देंगे तो सिर्फ 5 बचेगा और उसकी जगह Cl लगा देंगे। इसी तरह से हम सिर्फ CH2 ऐड करते जाओ और इस सीरीज के मेंबर आते जाएंगे। तो फर्स्ट मेंबर ये हो गया, सेकेंड मेंबर ये हो गया। क्वेश्चन नंबर 4 है आपको यहाँ पर मॉलिक्यूलर फॉर्मूला लिखना है ऑफ सेकेंड एंड थर्ड मेंबर ऑफ होमोलोगस सीरीज हुज फर्स्ट मेंबर इज मीथेन। तो मीथेन की बात हो रही है। यहाँ देखो क्या लगा है, एन, यानी अल्केन की बात हो रही है। तो यही वाला जनरल फॉर्मूला जो अभी हमने लगाया इसी को यूज़ करेंगे। फर्स्ट मेंबर हमको बता दिए, वैसे भी जानते हो मैथ से स्टार्ट होता है, यानी यहाँ पर हम एन की वैल्यू 1 पुट किए हैं। हमको सेकेंड और थर्ड चाहिए, यानी एन की वैल्यू 2 पुट कर दो तो क्या आ जाएगा? C2H6 आ जाएगा, जो हमने अभी सेकेंड वाले में देखा था ना, बस Cl हटाया था उसमें, यानी हाइड्रोजन हटा के Cl लगाया था। और इसी ऊपर वाले फॉर्मूले में आप n की वैल्यू 3 पुट कर दोगे तो थर्ड मेंबर आ जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा? C3H8। तो यहाँ सिर्फ मॉलिक्यूलर फॉर्मूले की बात हो रही है, तो बस इतना काफ़ी है। चाहो तो आप नाम भी लिख देना, ये होगा इथेन और ये होगा प्रोपेन। फिफ्थ वाला क्वेश्चन है, ये 2017 में आया हुआ था। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बताना है ऑफ फर्स्ट 2 मेंबर ऑफ होमोलोगस सीरीज हैविंग फंक्शनल ग्रुप Br। तो बस जैसे हमने क्लोरीन का निकाला था उसी तरीके से हम ब्रोमीन का भी निकाल लेंगे। सिंपल वही होगा, बस क्लोरीन की जगह ब्रोमीन आ जाएगा। तो पहले 2 मेंबर चाहिए ना, तो पहला मेंबर क्या होगा? n की वैल्यू 1 पुट कर देंगे तो CH3Br हो गया, और सेकेंड मेंबर क्या हो गया? C2H5Br। क्वेश्चन नंबर 6 है आपको क्या करना है, यहाँ पर मॉलिक्यूलर फॉर्मूला लिखना है ऑफ सेकेंड मेंबर ऑफ होमोलोगस सीरीज वेयर द फर्स्ट मेंबर इज इथाइन। तो यहाँ देखो लास्ट में क्या लगा है? YNE। इसका मतलब यहाँ ट्रिपल बॉन्ड की बात हो रही है, अल्काइन की बात हो रही है। तो अल्काइन का जनरल फॉर्मूला क्या होता है? CnH2n-2। अब अल्काइन में क्या होता है, n की वैल्यू कहाँ से स्टार्ट होती है? 2 से स्टार्ट होती है, क्योंकि अगर हम 1 पुट कर देंगे तो यहाँ C1 हो जाएगा, यानी एक ही कार्बन होगा। और ट्रिपल बॉन्ड कार्बन और कार्बन के बीच में ही बनती है, तो कम से कम 2 कार्बन तो चाहिए। नहीं तो बस इतना याद रखना कि 2 से स्टार्ट होता है, तो 2 3 4 इस तरह से होगा। तो हमको सेकंड मेंबर की बात कर रहा है, तो पहला मेंबर वो होगा जहाँ पर n की वैल्यू हम 2 पुट करेंगे। हमको जो चाहिए वो क्या होगा? n की वैल्यू 3 पुट करने पे आएगा। तो n 3 पुट करोगे तो आ जाएगा C3H4। क्वेश्चन नंबर 7, इसमें हमको मॉलिक्यूलर फॉर्मूला लिखना है ऑफ सेकेंड एंड थर्ड मेंबर ऑफ होमोलोगस सीरीज हुज फर्स्ट मेंबर इज इथीन। तो यहाँ देखो ENE लगा हुआ है, यानी डबल बॉन्ड की बात हो रहा है। अल्कीन की बात हो रही है, और अल्कीन का जनरल फॉर्मूला क्या होता है? CnH2n। यहाँ पर भी n कहाँ से स्टार्ट होगा? 2 से स्टार्ट होगा। 2 3 4 इस तरह से करते हुए चलेंगे। तो पहला मेंबर इथीन है हमारा, तो ये 2 वाला तो हो गया।
तो एक बार हम n की वैल्यू 3 पुट कर देंगे तो सेकेंड वाला मेंबर आ जाएगा, और 4 पुट कर देंगे तो थर्ड वाला मेंबर आ जाएगा। तो एक हो जाएगा हमारा C3H6, दूसरा हो जाएगा C4H8। क्वेश्चन नंबर 8 है, हमसे ये पूछ रहा है व्हाट इज होमोलोगस सीरीज ऑफ कार्बन कंपाउंड्स। तो होमोलोगस सीरीज बेसिकली क्या होता है, फैमिली होती है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की जहां पर सेम फंक्शनल ग्रुप लगा होता है एंड द सक्सेसिव मेंबर ऑफ विच डिफर बाय CH2 यूनिट और 14 एटॉमिक मास यूनिट। कहने का मतलब ये है, जैसे मैं अल्केन की होमोलोगस सीरीज लिखता हूं तो क्या होगा, CH4, फिर आएगा C2H6, फिर C3H8। तो इसमें क्या हो रहा है, बस हम सिंपल CH2 ऐड कर रहे हैं। एक कार्बन ऐड करें तो C1 से C2 हो गया, 2 हाइड्रोजन ऐड किया हमने, 4 से 6 हो गया। इसी तरह फिर से एक कार्बन ऐड करें तो C3 हो गया, और हाइड्रोजन में 2 हाइड्रोजन ऐड करें तो 6 से 8 हो गया। तो जैसे आपने AP पढ़ा होगा ना, तो यहाँ पर जो कॉमन डिफरेंस होता है वो CH2 को होता है। CH2 ऐड करते जाओ, होमोलोगस सीरीज का अगला मेंबर आता जाएगा। दूसरी चीज़, कार्बन का एटॉमिक मास कितना होता है, 12 होता है, हाइड्रोजन का 1 होता है। तो एक कार्बन हमारे पास है और 2 हाइड्रोजन, इस CH2 की बात करें तो टोटल कितना हो जाएगा, 14 हो जाएगा। यानी CH2 का डिफरेंस होता है, या हम कह सकते हैं 14 यूनिट एटॉमिक मास का डिफरेंस होता है, क्योंकि CH2 का एटॉमिक मास 14 यूनिट्स होगा। तो यही बात कही गई है। क्वेश्चन नंबर 9 है, आपको नाम लिखना है और स्ट्रक्चर बनाना है ऑफ एल्डिहाइड विद 4 कार्बन एटम इन इट्स मॉलिक्यूल। तो टेबल 4.3 वहाँ पर जो दिया हुआ है फंक्शनल ग्रुप का, तो वहाँ पर एल्डिहाइड आपने पढ़ा होगा। इसमें क्या होता है, ये हमारा कार्बन है, ऐसे एक हाइड्रोजन लगा है और डबल बॉन्ड से हमारा ऑक्सीजन, ये ऐड होता है। 4 कार्बन एटम की बात कर रहा है, तो एल्डिहाइड में देखो एक कार्बन तो आ ही गया, एक कार्बन है, एक हाइड्रोजन है, एक ऑक्सीजन। तो हम सिंपल क्या करेंगे, 3 कार्बन लगा लेंगे। इसे थोड़ा सा नीचे बनाता हूँ, यहाँ एक कार्बन, दूसरा ये हो गया और तीसरा ये हो गया। अब इस पर और कितनी बॉन्ड लग सकती है, यहाँ 3 लग सकती है, यहाँ 2 लग सकती है, क्योंकि हर कार्बन से 4 सिंगल बॉन्ड लग सकती है। एक यहाँ लग गई, एक यहाँ लग गई। सब जगह हमने यहाँ हाइड्रोजन लगा दिया, यहाँ पर भी, यहाँ पर, और यहाँ पर भी। और इस साइड ये जो हमारा फंक्शनल ग्रुप है एल्डिहाइड का, इसको लगा देंगे। यानी ये हमारा कार्बन हो गया और इससे ये एक हाइड्रोजन और डबल बॉन्ड ऑक्सीजन। तो ये हमारा स्ट्रक्चर बन गया। तो यहाँ पर हमने कुछ नहीं किया, 4 कार्बन का हमको चाहिए था, इतना मालूम है कि एल्डिहाइड में एक कार्बन होता है, ये उसका स्ट्रक्चर होता है। तो हमने 3 कार्बन सेट कर लिए, जो वैलेंसीज थी उसे बैलेंस कर लिया, एक जगह छोड़ दी जहाँ पर इसको अटैच करना था, तो राइट साइड हमने अटैच कर दिया। आप इस तरह सभी लिख सकते थे, CH3, CH2, CH2 और CHO। तो दोनों में से कोई सा भी आपको लिख देना था तो ये सही होता। नाम की बात कर रहा है तो नाम तो आपके नोमेनक्लेचर का पार्ट हो जाएगा, तो वो आपके सिलेबस में नहीं, लेकिन फिर भी मैं बता देता हूँ। इसका नाम होगा ब्यूटेनल, क्योंकि एल्डिहाइड है तो Al इसका यहाँ लगेगा, और 4 कार्बन है तो ब्यूट इसका लग जाएगा, ब्यूटेनल। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 है, आपको नाम लिखना है, स्ट्रक्चर बनाना है ऑफ एन अल्कोहल विथ 3 कार्बन इन इट्स मॉलिक्यूल। तो अल्कोहल में क्या लगता है, OH, ये फंक्शनल ग्रुप लगता है। तो यहाँ तो कार्बन है नहीं, 3 कार्बन हमको चाहिए, तो हम सिंपल 3 कार्बन ऐसे लगा लेंगे। ठीक है। बाकी 4 लाइन यहाँ से खींच देंगे, सब जगह हाइड्रोजन लगा देंगे, एक जगह छोड़ के, क्योंकि वहाँ पर हमको OH लगाना है। तो ये राइट साइड हमने OH लगा दिया, ये स्ट्रक्चर हो गया। इसको भी दूसरी तरह लिख सकते थे, जैसे ये पहले कार्बन के साथ 3 हाइड्रोजन है ना, तो आप लिख देना CH3, और ये बीच वाले के साथ 2 हाइड्रोजन है तो CH2 हो गया, और इसके साथ 2 हाइड्रोजन लगा हुआ है तो उसको एक साथ रखेंगे, यानी CH2, और बाकी जो फंक्शनल ग्रुप लगा है OH वो हो गया। तो इन दोनों में से कोई सा स्ट्रक्चर आप बना सकते हो। यहाँ पर भी जो नाम है नोमेनक्लेचर का पार्ट है, फिर भी मैं बता देता हूँ। 3 कार्बन है तो प्रॉप होगा, तो हम लिखेंगे प्रोपेन, और अल्कोहल में देखो इसका OL लगता है तो OL हो जाएगा प्रोपेनॉल। क्वेश्चन नंबर 11 इसमें पूछ रहा है विच एलिमेंट एग्जिबिट द प्रॉपर्टी ऑफ कैटिनेशन टू मैक्सिमम एक्सटेंट एंड वाई। तो कैटिनेशन क्या होता है, सेम एलिमेंट के जो एटम है वो आपस में बॉन्डिंग कर ले और एक लार्ज मॉलिक्यूल बना ले। जैसे कार्बन है, इस तरह से अटैच करते हुए बड़ा सा ये मॉलिक्यूल बना लेता है। तो सबसे ज़्यादा कैटिनेशन कौन शो करता है, कार्बन शो करता है। क्यों शो करता है, क्योंकि इनकी कार्बन और कार्बन के बीच में जो बॉन्ड है वो बहुत स्ट्रांग है। अगर स्ट्रांग ना हो तो इतना लंबा देखो ये चेन जैसा बनना है तो कहीं से भी कमज़ोर होगा, टूट जाएगा। लेकिन इनके बीच में जो बॉन्ड है मजबूत है, इसीलिए लंबी चेन ये बना लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है, ये 2015 में आया था। आपको नाम बताना है और फॉर्मूला बताना है ऑफ सेकंड मेंबर ऑफ होमोलोगस सीरीज हैविंग द जनरल फॉर्मूला CnH2n। तो ये किसका फॉर्मूला होता है, मैंने अभी बताया था,
अल्कीन का। तो इस अल्कीन सीरीज़ का आपको सेकेंड मेंबर का नाम बताना है। तो आपको ये भी बताया था कि यहाँ पर n की जो वैल्यू है वो 2 से स्टार्ट होती है। सेकेंड मेंबर का मतलब 2 उसके बाद 3, n की वैल्यू हम इसमें 3 पुट करेंगे तो क्या आ जाएगा। फॉर्मूला भी बताना है तो पहले हम फॉर्मूला लिख देते हैं, C3H6 हो जाएगा। 3 कार्बन है तो क्या होता है, प्रॉप होता है, और अल्केन का ईन लगेगा यानी प्रोपीन, तो यही नाम हो गया प्रोपीन। ठीक है, तो ये नाम हो गया, ये फॉर्मूला हो गया, यही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 13 है, आपको ये बताना है नंबर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड्स इन द मॉलिक्यूल ऑफ ईथेन। तो ईथेन के मॉलिक्यूल में कितने कोवेलेंट बॉन्ड होते हैं। तो एन है यानी सारे सिंगल बॉन्ड होंगे, और इथ है यानी 2 कार्बन है यहाँ पर। तो स्ट्रक्चर भी बना सकते हो, वैसे मालूम होगा तो बहुत सिंपल है। तो यहाँ पर कितनी बॉन्ड है, 1 2 3 4 5 6 7, तो यही आपको लिख देना है 7 कोवेलेंट बॉन्ड्स। अब 2 मार्क्स के क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, आपको क्या करना है, स्ट्रक्चर ड्रॉ करना है, पहला इथेनॉल का और सेकंड इथेनोइक एसिड। वैसे ये दोनों जो है वो सिलेबस में जो मेंशन था कि इनको रिमूव कर दिया गया है, यानी प्रॉपर्टीज़ एंड यूजेस ऑफ इथेनॉल एंड इथेनोइक एसिड, ये पोर्शन रिमूव है। अब ये थोड़ा सा डाउटफुल रहता है कि क्या इसका फॉर्मूला पूछा जाएगा या नहीं, क्या स्ट्रक्चर इसका पूछा जाएगा कि नहीं। तो मैं तो यही रिकमेंड करूँगा कि एक बार देख लो, इन केस अगर आ जाता है तो आपको मालूम होना चाहिए। तो इथेनॉल की अगर हम बात कर लें, इसका फॉर्मूला होता है C2H5OH, और जो इथेनोइक एसिड होता है इसका फॉर्मूला होता है CH3COOH। अब स्ट्रक्चर इसका बना लेते हैं। इथेनॉल का हम पहले बनाते हैं, C2 है यानी 2 कार्बन ऐसे अटैच कर लेंगे, और यहाँ पर बॉन्ड बना लिया हमने, हाइड्रोजन लगा देंगे, 3 इधर हो जाएगा और 2 इधर लग जाएगा, और इधर साइड जो हमारा OH है वो यहाँ अटैच हो जाएगा। तो इसमें बेसिकली क्या है, इथ से आप समझ गए 2 कार्बन होगा, OL यानी अल्कोहल ग्रुप लगा होगा। तो सिंपल आपको ईथेन का स्ट्रक्चर बनाना है, उसमें से एक हाइड्रोजन हटा के OH लगा देना, स्ट्रक्चर बन जाएगा। इसी तरह से हम इथेनोइक एसिड का बना सकते हैं, यानी यहाँ पर भी 2 कार्बन होगा। अब ये जो इथेनोइक एसिड है वो किस फंक्शनल ग्रुप का पार्ट है, कार्बोक्सिलिक एसिड का, एसिड लगा हुआ, यहाँ से याद रख सकते हो। इसका फॉर्मूला क्या होता है, जैसे हमारा ये कार्बन होता है, डबल बॉन्ड से ऑक्सीजन और सिंगल बॉन्ड से OH। तो यहाँ पर एक कार्बन लगाएंगे, बाकी ये सारी वैलेंसीज हम बैलेंस कर देंगे, यानी हाइड्रोजन यहाँ, हाइड्रोजन यहाँ, हाइड्रोजन यहाँ, और राइट साइड ये वाला जो कार्बन है उसको हम अटैच कर देंगे, डबल बॉन्ड यहाँ ऊपर हो जाएगा और ये हो जाएगा। तो बेसिकली 2 कार्बन होने चाहिए, तो 2 कार्बन यहाँ पर हमारे हो गए, और कार्बोक्सिलिक एसिड का फंक्शनल ग्रुप लगा होना चाहिए, क्योंकि एसिड यहाँ पर है वो हमने लगा दिया, ये ब्लू कलर से जो मैंने लिखा है। अब इस OH को साथ में भी लिख सकते हो, अलग भी कर सकते हो, यानी O ऐसे है और ये H ऐसे लगा दिया आपने। तो इस वीडियो में हम यहीं तक रखते हैं, क्योंकि 8 बज गया है, अभी वीडियो एडिट भी करना पड़ेगा, फिर अपलोडिंग तो टाइम लग जाएगा, और आगे जो आपके 3 मार्क्स के हैं, 5 मार्क्स के क्वेश्चन वो बड़े हैं, तो रिकॉर्ड करने में भी टाइम लग जाएगा। कोशिश करूँगा कल जितना जल्दी हो सके बाकी के पार्ट की वीडियो अपलोड हो जाए। तो सारी वीडियोज़ आपको साइंस के प्रीवियस ईयर वाली प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, और उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइए, अच्छी लगी हो तो लाइक करिए, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करिए। उसके बगल में एक बेल का आइकन होगा, उसको दबा के ऑल पे क्लिक कर देंगे, तो जब भी नई वीडियो आएगी आपको मैसेज आ जाएगा। ओके, थैंक यू।